स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम बिगनर्स के लिए है जो मैथ को कर रहे हैं और छोटी क्लासेस से ही हैं और मैथ कर रहे हैं जिनको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस नहीं पता। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, पहले इसको सीखने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा कि जो 1, 10, 100 और 1000 कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सी बिगिंस टू द इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं। देखो 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। 1000 तक का कॉन्सेप्ट देखो कैसे होता है। 1000 1s में कितनी ज़ीरो 1, 10s में 2, 100 में 3, 1000 में 4। अब देखो कैसे बनता है। अगर 1000 होता है, ठीक है, तो हम 1000 कैसे लिखते हैं। 1 1 2 3 3 0, 1000 100, 100 का 1 और 2 0, 100 10s, इस तरह से 10s एंड दैट्स बिकम 0। अब ये बना कैसे, ये देखो जब हमने लिखा 1s, 10s, 100, 1s की 0, 10s की 0, कितने 100s 100s 100s। अब देखो ये 200s लिखे तो 2 10s भी 0 होगा, 1s भी 0 होगा, ठीक है। 300 लिखना है तो इसी तरह से क्या होगा 3 0 0 300। अब इसी तरह से क्या आ जाए 1000 आ जाए, ठीक है। अगर ये को 1s, 10s, 100 एंड 1000, अब ये 1000 आ गया। 1000 कैसे लिखेंगे, देखो पीछे से, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है लिखना। 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। अब देखो 1 0 0 100 0 10s 0 ही 1s। अब क्या है 1000 क्या है 1000, ऐसी तरह से 2000। ओके, आई थिंक आपको 100, 10s, 1s और 1000 कैसे लिखते हैं ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू के ऊपर आते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कि प्लेस वैल्यू है क्या। देखो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हम डिजिट कह रहे हैं कि वो कौन सी जगह पे है। अब आपको 1s, 10s, 100 तो पता लग गया कि क्या है, ठीक है। अब देखो जब हम लिख रहे हैं 1s, 10s, 100, 1000, दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000। अब 400, ठीक है, 4632 है। अब हम इसमें कह रहे हैं 3 की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, अब देखो 3 आ कहाँ रहा है 1s, 10s, 3 कहाँ पे आ रहा है 10s में, तो 3 की प्लेस कौन सी प्लेस पे है 3। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह। 2, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट में 5344। अब प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, पहले तो आपको प्लेस को समझना होगा। प्लेस होता क्या है, प्लेस होती है जगह, ठीक है। प्लेस क्या होती है, प्लेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जगह। अब हम इसमें बताना क्या है कि जो 3 की प्लेस है, 3 की जो जगह है वो कौन सी जगह में। 3 क्या है 100 है, समझा ना। देखो 1s, 10s, 100, अब जहाँ पे 3 क्या है 100 तो हम 300 लिखेंगे। अब थर्ड कॉन्सेप्ट में देखते हैं प्लेस वैल्यू ही 3 की ही 1s, 10s, 100, 1000। अब इसमें जो 3 है उसका कॉन्सेप्ट क्या है 1000, तो 3000। अब समझा 1s, 10s, 100, 1000 किस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू। अगर यही 3 आपके पास, मैंने ये नहीं लिखा है कि इस यही 3 अगर फर्स्ट पे हो 1s पे हो, ठीक है, फर्स्ट पे हो, तो फर्स्ट पे होने की वजह से ये हो जाएगा ओनली 3। 1s में एक ही डिजिट आता है, 1 डिजिट आता है, तो ओनली 3 होगा।
ये तो थी प्लेस वैल्यू जो आपने क्लियर करी अभी हमने कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। प्लेस वैल्यू तो आपने देखा कि जो प्लेस कौन सी जगह पर कौन सा डिजिट है उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। फर्स्ट डिजिट पे अगर वंस पे होगा तो वंस, टेंस पे, 100 पे और 1000 पे, वो उसकी क्या होती है प्लेस वैल्यू। अब इसी तरह से फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें उसके फेस के बारे में बताया जाता है। फेस इन द सेंस वो कौन सी जगह पर है वो नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उसका फेस वो है क्या। अब इसमें मैंने सबकी फेस वैल्यू आपको पता करने के लिए कही है। आपको एक डिजिट दिया गया 4361, ठीक है। अब मैं इसको बताऊँ, इसकी फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू 1, 6 की फेस वैल्यू 6, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4। अगर इसी को अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके बताती हूँ। बच्चे क्या कंफ्यूज क्यों होते हैं, जब उनसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों पूछी जाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो फेस वैल्यू भी बतानी है, प्लेस वैल्यू भी बतानी है। मैं आपको एक रूट बनाकर बता रही हूँ कॉलम। देखो किस तरह से इसमें है डिजिट। देखो डिजिट है आपके पास 4632, ठीक है। अब इसमें देखो अगर हम कहें कि आपको कौन से डिजिट की, इसमें मैं बोल रही हूँ कि आपको 6 डिजिट की बतानी है, 6 की फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू भी। 6 की बतानी है। देखो 6 जो है इसका फेस वैल्यू क्या हुआ, 6 ही हुआ, लेकिन 6 देखो 1, 10, 100 एंड 1000 कौन सी जगह पर है, 6 100 की जगह पर। तो 6 जो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 600 होगी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए कि आप क्या करते हो। अब इस कॉलम में आपको बताना है 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू भी और 7 का ही फेस भी। अब 7 का फेस किस किस को पता लगा गया 7 का फेस क्या होगा। वेरी गुड। 7 का फेस क्या होगा, 7, और 7 की फेस वैल्यू 7 है, प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, 1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 7000। समझ गए आप कि इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या डिफरेंट होता है। में मैं आपको बताने वाली हूँ अब कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो है क्या है, एक्सपेंड करके लिखना। अब देखो आपको 1s, 10s और 100 और 1000 का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कैसे प्लेस वैल्यू होती है। अब जो प्लेस वैल्यू होती है उससे ही बड़ा करके लिखना है। अब देखो पहले डिजिट में हमें दिया हुआ है 4, लेकिन 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 4000। नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या है 3, वो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है ना, तो वो उसकी क्या लिखेंगे 300। अब इसी तरह 10s की प्लेस वैल्यू क्या है 6, तो उसमें 60। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2, ठीक है। जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी उसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। उसे एक्सपेंड करके पूरा बड़ा करके लिखना उसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब ये समझ में आ गया, बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट। अब ये इसी तरह से अब मुझे आप इसका बताओगे कि 5, अब इसमें पहले है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5